Hello everyone. Now today's topic simple future tense. Now we are going to study about simple future tense and now we will be make some sentences according to the structure. Yes, आई थिंक आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, उसमें सिंपल पास्ट टेंस हमने समझाया था और उसमें कुछ मैंने असेसमेंट भी दिया था। तो आज उस असेसमेंट का मैं सॉल्व असेसमेंट भी आपको शो करूँगी, लेकिन फर्स्टली कि आप लोग भी ट्राई करें। और यदि आप रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो शेयर ज़रूर करें और जो भी असेसमेंट्स आपको दिए जाते हैं आप प्लीज़ उसको भी कमेंट करें जल्दी से, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरा दिया हुआ असेसमेंट्स कर रहे हैं। तब मैं आपके लिए आगे के कुछ वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें मेरी वेबसाइट में भी आप लोगों को बहुत ही जल्द उपलब्ध होने वाली है। ये आपको अवेलेबल होगी मेरी वेबसाइट में। आप उससे भी सारे कोर्सेस उसमें से सर्च कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स टू अवर क्लास टुडे। यस, द सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस सबसे पहले आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। आई थिंक विल और शेल मैंने इंट्रोडक्शन जब मैंने आपको दिया था, जब मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जब टेंस का मेरा फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको उसमें बताया था कि विल और शेल इसमें आपका जो एक्सिलरी वर्ब का जो आपका काम करता है वो इसमें ऐड होता है फ्यूचर टेंस के लिए। ओके, सब्जेक्ट इसमें आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो आपका सेम ऐड होता है, एंड विल और शेल प्लस वर्ब इन द एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज मैंडेटरी। आपका ऑब्जेक्ट तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट से ही आपको काफ़ी चीज़ों के लिए नॉलेज भी होता है और सेंटेंस आपका मीनिंगफुल बनता है, कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनता है। सपोज दैट देयर आर सम सेंटेंसेस आई शेल, आई के साथ विल और शेल दोनों लगता है। विल और शेल दोनों आप लोग ऐड कर सकते हैं। यू कैन दो, सो माई students, you can add it other shall or will, the both in with I and we. Okay, we shall play golf on Monday. We will play golf on Monday. Okay, but just only you and rest of the आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स हो उसमें आपको विल ही आपको ऐड करना है। सो यू विल लिसन टू द क्रिकेट कमेंट्री ऑन द रेडियो। यू कैन चेंज द सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने कुछ आपके लिए ऑब्जेक्ट्स आपने ऐड किए हैं, आप ऑब्जेक्ट सेम रख के आप सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ये भी आपके लिए, तो आपके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखें, सारे स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया, सिंपल पास्ट का भी दिया, और आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर का, क्योंकि इसके बाद ही हम इसमें इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, फिर है देखें, शी और ही के साथ विल ही लगता है। द हाइड समथिंग, सपोज दैट शी एंड ही विल हाइड समथिंग। दे विल गो टू द स्कूल, वी विल गो टू USA, है ना। ओके, शी विल जंप रोप ऑन द ग्राउंड। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं। दे विल प्ले टुगेदर एंड दे विल ईट टुगेदर, इस तरीके से। ओके, सो दे विल कैच एंड दे विल थ्रो। ठीक है, आप कुछ पिक्चर्स, जैसे मैंने बोला, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके आप ज़रूर सेंटेंस बनाना सीखिए। ये आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस शीट है, इसको भी आप लोग लिखिए भी और इसको रीड भी करिए। ओके, और ऑब्जेक्ट्स को इस बार आप लोग ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे और आपके सब्जेक्ट्स को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको सारे सेंटेंस को लिख के एक बार ज़रूर देखेंगे, तभी आप लोगों के लिए ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं। जैसे कि एक बार और मैंने आपको बताया था कि टेंसेस के लिए वर्ब आप कैसे वो यूज़ करना है, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए। ये मैं आपको हर सेशन में बताएंगे, जैसे ही हमारा एक एक सेक्शन जो होगा वो क्लोज होता जाएगा। कि यस्टरडे जो हमारा कल हुआ था वो हम उसको पास्ट में ही काउंट करते हैं। टुडे जो हम प्रेजेंट, सपोज दैट, ओके, दे आई टीच यू। ओके, आई टीच यू, you listen. Okay, you talk. There's an action will happen on today and every day. Okay, there's also presently are connected to our present working. Okay, what do. Okay, what does. Okay, now the what does, so happens of today or every day. But if you did something extra, did it, did it, done all, did it all, did it something. So this is called other countable or past tense. And the future, if you will. ओके, जब आप करने वाले हैं कुछ, अभी आपने डिसाइड नहीं किया है, टुमारो करेंगे, क्योंकि वो क्या है, टेंटेटिव है, इट्स नॉट अ फिक्स,
ठीक है। ओके, कुछ है आपकी मतलब है कि अनसर्टनली आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप उसमें कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपका क्या है वो परफेक्टली आपका उसमें डिसाइड नहीं हुआ, तो सारी चीज़ों को आप फ्यूचर टेंस में ही रखेंगे, ठीक है। तो आपको पिक्चर्स को भी आपको ऐड करना है और उसके साथ एक सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका एक्शन वर्ब है। तो ये आपका एक रिवीजन मैंने सेक्शन रखा हुआ है, आप इस रिवीजन सेक्शन को भी एक चार्ट में आप उसको बना सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लेट्स next. Yes, yesterday I gave I think the assessment related to these features. I hope you did it. If you not, so no problem. So here the some solved exercise are there, so you can write sentence from here. Okay, the simple present tense and simple past tense already converted in the both of section, the simple and simple past and simple present. Okay, according to these features. So आप लोग इसे कंप्लीट करें, इसे लिखें, अपनी वर्कबुक में नोट करें। असेसमेंट है आपके छोटे छोटे, अगर जब तक आप इनको नहीं करेंगे तो आप लोगों से कंप्लीट करते नहीं बनेंगे। एंड आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस में आप देख लोगे रीड, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में तो आपको दे रीड द बुक ही आपको वो करना है, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन में बेस्ड है। क्योंकि रीड का स्पेलिंग तो सेम होता है, बस प्रोनाउंसिएशन आपका डिफरेंट होता है। रीड, रेड, देन रीड। ओके, सो आप लोग ध्यान रखिएगा, रीड, रेड, यहाँ आपको सिंपल पास्ट में दे रेड द बुक पढ़ना है। ओके, द रेड द, तो सो प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी डिफरेंट, तो ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ों का जो आपके सेकेंड फॉर्म है वो प्रोनाउंसिएशन पे भी बेस्ड है। ओके, नाउ टुडेस असेसमेंट, today also there's some verbs, some all action verbs are there, so all in the same manner you have to identify the features and form the sentences they're using a simple future टेंस स्ट्रक्चर। ओके, आपको स्ट्रक्चर पर बेस्ड बनाना है सारे सेंटेंस और उसको आपको एज इट इज़ इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। प्लीज़ समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। अगर जब भी आप वीडियो देख रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो प्लीज़, क्योंकि मेरे को जब तक आपका फीडबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि आई वॉन्ट फीडबैक, जब तक मेरे को फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं फीडबैक के साथ फिर मैं आपको आगे नहीं बता पाऊँगी। क्योंकि मैंने आपको टीच किया, ठीक है, मैंने प्लान बनाया, मैंने टीच भी किया आपको। टीच के बाद अब मैं फिर इवैल्यूएट कि मैं कैसे आपको कर सकती हूँ। अगर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको फीडबैक भी देना है कि आपको क्या चीज़ें समझ में है, उसके बेसिस में फिर आपके जो फर्दर्स वीडियोस रहेंगे उसमें बेस्ड रहेंगे। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।